हाँ? हम्म, तो कौन सा कपड़ा बता दीजिए, कोई पसंद करो तो मैं कर दूँ। कोई कर दो। ठीक है, चलो रुक जाओ। हाँ बेटा चलिए देखिए, एक्सरसाइज 15.1। कल हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी का बेसिक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग 15.1 का क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2, शायद 2 ही बाकी है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट हैव इक्वली लाइकली आउटकम्स, एक्सप्लेन। इक्वली लाइकली बताना है बेटा। तो इक्वली लाइकली में कौन कौन सा होगा ये हमें बताना है। इसमें इक्वली लाइकली क्या है? ए ड्राइवर एट अटेम्प्ट टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। मतलब हमें ये देखना है कि किसकी किसकी प्रोबेबिलिटी सेम होती है। अगर हर इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है, ईच इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है, तो वह इक्वली लाइकली कहलाएगा। अब यहाँ पे इक्वली लाइकली अगर हम देखें तो इसमें पूछा है कि ये ड्राइवर अटेम्प्ट्स टू स्टार्ट ए कार, द कार स्टार्ट और डज नॉट स्टार्ट। मतलब कार को स्टार्ट करने पर उस कार के स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी और उस कार के स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी दोनों सेम होती है क्या, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ देखो बेटा, यह इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि स्टार्ट होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टार्ट नहीं होने की प्रोबेबिलिटी कम होती है। तो फर्स्ट जो है वह इक्वली लाइकली नहीं है। सेकेंड देखिए, ए प्लेयर अटेम्प्ट्स टू शूट ए बास्केटबॉल, सी और ही शूट और मिस्ड द शॉट। यह भी बिल्कुल इक्वली लाइकली नहीं है, क्योंकि अगर प्लेयर है तो उसके शूट करने के चांसेस क्या रहते हैं, ज्यादा रहते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी ज्यादा रहती है। तो ये भी इक्वली लाइकली नहीं है। थर्ड में आ जाइए, ए ट्रायल इज मेड टू आंसर ए ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, द आंसर इज राइट और रॉन्ग। इसकी इक्वली लाइकली, ये बिल्कुल ये इक्वली लाइकली है। और लास्ट है, ये बेबी इज बॉर्न, इट इज ए बेबी और गर्ल। तो बेबी के बॉर्न होने पर वह बॉय है या गर्ल है, इसका ये भी इक्वली लाइकली है। तो कहने का मतलब ये हो गया, हमारे थर्ड और फोर्थ क्या है, इक्वली लाइकली है। तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंड फोर्थ आर इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, व्हाई इज टॉसिंग ए कॉइन कंसिडर्ड टू बी ए फेयर वे ऑफ डिसाइडिंग विच टीम शुड गेट द बॉल एट द बिगिनिंग ऑफ ए फुटबॉल गेम। मीन्स फुटबॉल गेम के बिगिन होने से पहले या उसको बिगिन करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए एक फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है ये हमें लिखना है। तो यहां हम लोग लिख सकते हैं, व्हेन वी टॉस ए कॉइन द आउटकम्स हेड एंड टेल आर इक्वली लाइकली, सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन टॉस इज कंप्लीटली अनप्रिडिक्टेबल। मतलब कि यह है कि जब कॉइन को हम टॉस करते हैं तो उसके हेड और टेल आने की जो प्रोबेबिलिटी होती है क्या होती है, वह इक्वली लाइकली होती है। यानी कि दोनों के प्रोबेबिलिटी सेम होती है, हेड आने की और टेल आने की। तो वह अनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब उसके बारे में हम बता नहीं सकते हैं कि आगे क्या आने वाला है, ठीक है। तो इसलिए फेयर कॉइन को टॉस किया जाता है। तो इसका आंसर लिखेंगे, व्हेन वी टॉस ए कॉइन, व्हेन वी टॉस ए कॉइन
the outcomes of head and tail are equally likely, ठीक है, या इक्वली लाइकली होता है. सो द रिजल्ट ऑफ एन इंडिविजुअल कॉइन is unpredictable. इनप्रिडिक्टेबल, ठीक है बेटा. तो यह इनप्रिडिक्टेबल होता है, मतलब उसके बारे में हम कुछ बता नहीं सकते, हमें कुछ अंदाजा नहीं लगता है. इसलिए हम लोग कॉइन को हम क्या करते हैं, कॉइन को टॉस करते हैं किसी भी गेम को स्टार्ट करने के पहले. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. क्वेश्चन नंबर 4. Which of the following can't be the probability of an event? क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें से कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं है या कौन से किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती. 2/3 -1/5 15% 0.7. तो जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोबेबिलिटी नेवर निगेटिव, प्रोबेबिलिटी किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है निगेटिव नहीं हो सकती. तो इसमें का -1.5 ये किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है. तो इसमें से लिख देंगे सेकेंड -1.5 इज नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट. क्यों है, तो ड्यू टू निगेटिव या निगेटिव है, इसलिए यह किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी नहीं हो सकती है. ठीक है बेटा. क्वेश्चन नंबर 5 देखिए. If P of E equal to 0.05, what is the probability of P of not E? P of E दे रखा है 0.05, तो हमें P of not E निकालना है. क्वेश्चन नंबर 5. If P of E equal to 0.05, तो हमें P of not E निकालना है. not E कितना होगा, तो P of not E इक्वल टू क्या होता है बेटा, 1 माइनस P of E होता है, क्योंकि फार्मूला हमारा क्या है, P of E प्लस P of not E इक्वल टू 1, ये फार्मूला है. तो P of not E इक्वल टू क्या होगा, P of E को उधर ट्रांसफर कर दो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 0.05 इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 और यहाँ कितना आ जाएगा 9, 0.95. P of not E इक्वल टू 0.95. ठीक है, ये हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. Question number 6. A bag contains lemon flavored candy. Only Malini takes out one candy without looking into the bag. What is the probability that she takes out? ये हमें देखना है. मालिनी के बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है. मालिनी उसमें से एक कैंडी विदाउट लुकिंग ड्रॉ करती है. बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी, यानी कि उस कैंडी के ऑरेंज फ्लेवर होने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी. तो देखिए बेटा कैसे करेंगे इसको. क्वेश्चन नंबर 6. सिंस इन बैग देयर आर ओनली
लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी। तो ये क्या मिल गया, ये हमें मिल गया एनाफेस। यही एनाफेस है बेटा। बैग में सिर्फ लेमन फ्लेवर कैंडी है। और पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि वन कैंडी ड्रॉन, वन कैंडी ड्रॉन। तो हमें फाइंड करना है फर्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट कैंडी is orange flavor, orange flavored। ये हमें बताना है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये होगा एन ऑफ ई अपान में एन ऑफ एस। अब यहां पे देखना है कि एन ऑफ ई मतलब उसमें ऑलरेडी सिर्फ क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी है। तो ऑरेंज फ्लेवर कैंडी तो हमें मिलेगा ही नहीं। तो एन ऑफ ई क्या हो गया, 0 अपान में एन ऑफ एस। तो एन ऑफ एस तो ऑलरेडी है लेमन फ्लेवर कैंडीज, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज ये तो है ही। मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये आपको 0 मिल जाएगा। ठीक है बेटा, ये 0 मिलेगा क्योंकि उस बैग में लेमन ऑरेंज फ्लेवर कैंडी नहीं है। तो जो भी हम वहां से निकालेंगे वो सबके सब क्या मिलेगा, लेमन फ्लेवर कैंडीज मिलेगा। तो इसलिए इसकी फेवरेबल इवेंट जो होगा 0 होगा और टोटल इवेंट जो है लेमन फ्लेवर कैंडीज टोटल वही रहेंगे। तो ये हो जाएगा 0। ये फर्स्ट आंसर हो गया। सेकेंड, इसे पूछा है लेमन फ्लेवर कैंडी, प्रोबेबिलिटी ऑफ लेमन फ्लेवर कैंडी। लेमन फ्लेवर कैंडी इक्वल टू, तो यहां पे चेक करो बेटा, जब बैग में ऑलरेडी लेमन फ्लेवर कैंडी ही है तो उसमें से हम कोई भी अगर कैंडी विड्रॉ करते हैं तो लेमन फ्लेवर ही मिलेगा। मींस ये श्योर इवेंट है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे एन ऑफ ई अपान में एन ऑफ एस, और ये दोनों ही सेम है। ये भी लेमन फ्लेवर कैंडी है, लेमन फ्लेवर कैंडी, और नीचे भी क्या है, लेमन फ्लेवर कैंडी ही है। तो कुल मिलाकर क्या मिल गया आपको, ये इसका आंसर 1 हो गया। और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये श्योर इवेंट है, और ये क्या है, ये इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। Question number 7. It is a given that in a group of 3 students, the probability of 2 students not having the same birthday is 0.992. What is the probability that the 2 students have the same birthday? तो यहाँ पे P ऑफ E दे रखा है बेटा, P ऑफ आपको नॉट ही फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 7, प्रोबेबिलिटी of 2 students not having the same birthday. Probability of 2 students not having same birthday P of not E equal to, ये दे रखा है आपका 0.992। अब इसे पूछा गया है कि उन्हीं दोनों स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे इक्वल टू, इसको मैं पी ऑफ ही मान लेता हूं कि सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, पी ऑफ ही है।
तो देयरफॉर पी ऑफ नॉट ई प्लस पी ऑफ ई इक्वल टू 1, ये ऑलरेडी हम लोग जानते हैं। तो पी ऑफ नॉट ई की वैल्यू 0.992 दे रखी है, तो हमने यहाँ पे पुटअप कर दिया, प्लस पी ऑफ ई इक्वल टू 1, देयरफॉर पी ऑफ ई इक्वल टू 1 माइनस 0.992 इक्वल टू हो जाएगा कितना 8, और यहाँ पे 0 0 और ये डेसिमल आ जाएगा 0.008, ठीक है। तो ये जो प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड हुई, यह प्रोबेबिलिटी उन दोनों स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की है, ये प्रोबेबिलिटी उन दोनों स्टूडेंट के सेम बर्थडे होने की है, ठीक है बेटा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 3 red ball and 5 black balls. A ball is drawn at random from the bag. What is the probability that the ball drawn is red, not red? A bag contains 3 red ball and 5 black balls. Number of red balls are equal to, ये दिया गया है 3, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल्स बी इक्वल टू 5 दिया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितने होंगे बेटा, देयरफॉर नंबर ऑफ टोटल बॉल्स इसी को एन ऑफ एस बोलेंगे हम, एन ऑफ एस इक्वल टू 3 प्लस 5 इक्वल टू 8 बॉल्स हैं जो टोटल हैं उस बैग में। अब उसमें से ए बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बैग, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज रेड नॉट रेड। तो रेड बॉल, एक बॉल को वहां से विड्रॉ किया जाता है, तो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। फर्स्ट क्वेश्चन है, सिंस वन बॉल इज ड्रॉन देयरफॉर उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। देयरफॉर एन ऑफ ई इक्वल टू, तो रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी चाहिए, तो एन ऑफ दैट बॉल विल बी रेड, एन ऑफ ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, चांस कितने होंगे, उस बॉल के रेड होने के चांस कितने होंगे। अगर एक बॉल विड्रॉ किया जाता है, तो अगर इसमें 3 रेड है तो उस बैग से 3 रेड ही निकल सकते हैं, ये हो जाएगा 3। देयरफॉर प्रोबेबिलिटी पी ऑफ आर मीन्स उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, तो एन ऑफ ई अपॉन एन ऑफ एस। तो एन ऑफ ई कितना है, इसको E1 मानो बेटा, E1 एन ऑफ E1 अपॉन एन ऑफ एस, ये कितना हो जाएगा, या रहने दो, एन ऑफ ई अपॉन में एन ऑफ एस, एन ऑफ ई 3 और एन ऑफ एस कितना है 8। तो ये आपको मिल गया उस बॉल के रेड होने की प्रोबेबिलिटी। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है कि उस बॉल के रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, नॉट रेड, तो इसको 1 में से माइनस कर दो, पी ऑफ नॉट ई, नॉट ई का मतलब क्या हो गया कि दैट बॉल इज नॉट रेड, जो बॉल विड्रॉ किया गया है बैग से उस बॉल के रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, रेड नहीं होगा तो क्या होगा, ब्लैक होगा। तो पी ऑफ नॉट ई इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ई, या 1 माइनस पी ऑफ ई नॉट रेड ने, इसको आर लिख दो बेटा, आर पी ऑफ नॉट आर, रेड नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसको पी ऑफ आर कर दो, पी ऑफ आर। तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ आर 3/8, एलसीएम में लेंगे 8, तो 8 माइनस 3 इक्वल टू 5/8। और वैसे भी अगर फाइंड करते थे, देखो रेड बॉल अगर नहीं आता है तो आएगा क्या, ब्लैक्स आएंगे, क्योंकि उसमें 2 टाइप के ही बॉल्स हैं,
तो अगर रेड बॉल नहीं निकलता है तो निकलेगा क्या, उसमें से ब्लैक्स निकलेंगे। तो ब्लैक कुल कितने निकल सकते हैं, 5। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी ब्लैक बॉल की, 5/8। और वही जो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी वही नॉट रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी होगी। ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। A box contain 5 red marbles, 8 white marbles and 4 green marbles. One marble is taken out of the box at random. What is the probability that marble taken out will be red, white and not green? तो देखो बेटा इसमें 3 टाइप के मार्बल्स दिए गए हैं। पहले रेड मार्बल्स है, रेड मार्बल्स इक्वल टू 5। व्हाइट मार्बल्स इक्वल टू 8 एंड ग्रीन मार्बल्स इक्वल टू ये दिया गया है 4। तो टोटल मार्बल्स कितने हो गए, देयरफॉर टोटल मार्बल्स n ऑफ s इक्वल टू 5 + 8 + 4 इक्वल टू 17। ये 17 मार्बल्स है उस बॉक्स में। अब ये पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी या 1 marble had taken out of the box, since 1 marble taken out